नमस्कार, मैं हूं रजनीश। आप देख रहे हैं हमारा चैनल। साल 2022 जा रहा है, 2023 आ रहा है। 2022 में क्या रहा खास और क्या रही सुर्खियां, ये है हमारा आज का शो नेशन स्पीक्स 2022। साल 2022 में क्या अप रहा, क्या डाउन रहा, क्या खबरें बनी, सुर्खियां, ये है आज का हमारा शो। हर महीने क्या कुछ घटा आपको दिखाएंगे इस शो में। शुरुआत करते हैं जनवरी महीने से। जनवरी महीना ठंड जो है वो अपने चरम पर रहती है, लेकिन इस महीने में एक गर्मा गर्म खबर आई जो भारत के लिए अच्छी थी, और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो हवाई सफ़र करते हैं। भारत की सबसे पहली एयरलाइंस एयर इंडिया को टाटा समूह ने टेक ओवर कर लिया। टाटा ने ही सबसे पहले JRD टाटा ने ये एयरलाइन चलाई थी। उसके बाद जो है भारतीय सरकार ने इसको एक्वायर कर लिया था, लेकिन घाटे में चलने के कारण भारत सरकार ने दोबारा इसकी नीलामी की और ये एयरलाइन अब टाटा समूह के पास है। एयर इंडिया भारत की पहली एयरलाइन जिसने भारत को नई पहचान दी थी। एयर इंडिया को सबसे पहले JRD टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से लॉन्च किया था। 1946 में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। उसके बाद साल 1954 में सरकार ने टाटा से एयर इंडिया को खरीदकर उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। परंतु जैसे जैसे भारत में निजी एयरलाइंस ने पैर पसारे, एयर इंडिया घाटे में जाती गई और जून 2017 को भारत सरकार ने एयर इंडिया के निजीकरण को मंजूरी दे दी, लेकिन किसी भी निजी फर्म ने कर्ज में डूबी एयरलाइन को खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सितंबर 2021 में सरकार ने एयरलाइंस को बेचने के लिए नए टेंडर जारी किए। 27 जनवरी 2022 को एयर इंडिया एयरलाइंस को आधिकारिक तौर पर टाटा समूह को सौंप दिया गया। फरवरी महीना वैसे तो उत्तर भारत में भरपूर ठंड लेके आता है, लेकिन इस महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी हुई और पूरा उत्तर भारत तपा। कारण था दो बड़े राज्य पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनावों का माहौल। दोनों में चुनाव हुए और जिसकी गर्मी पूरे उत्तर भारत में देखने को मिली, क्योंकि पंजाब और उत्तर प्रदेश दोनों ही ऐसे राज्य हैं जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा राजनीतिक पैठ रखते हैं। जैसे ही दोनों राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ तो हर पार्टी लगी अपनी जीत के दावे करने। हर नेता अभिनेता बन गया और फरवरी के महीने में फिल्में कम और जुमले ज्यादा चले। दोनों राज्यों में वोट लेने को तरह तरह के जोड़ तोड़ हुए। सारा महीना वोटर राजा बन के रहा और अपनी ताकत पर इतराता रहा। फिर वोटिंग का दिन आया और वोट डाल दिए गए। फिर शुरू हुआ अगले महीने का इंतजार, जब आने थे नतीजे। तो मार्च महीना आ गया। मार्च में गर्मी बढ़ गई। नहीं, गर्मी वाली गर्मी नहीं, चुनावों की गर्मी, क्योंकि चुनावों के नतीजे आ गए थे और ऐसे नतीजे आए कि बड़े बड़े नेताओं की जुबान बंद हो गई। क्यों गुरु? बिल्कुल साइलेंट। ठोको ताली। मार्च महीना आया तो पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनावों के नतीजे भी आए। पंजाब में तो ऐसा झाड़ू चला कि धूल का गुब्बार दूर दूर तक दिखा। प्रचंड जीत हुई आम आदमी पार्टी की। जैसे दिल्ली में हुआ था, बिल्कुल वैसे ही पंजाब में लोग नई पार्टी के बहाव में बह गए। भगवंत मान कस्में खाकर मुख्यमंत्री बन गए और बड़े बड़े नेताओं की जमानतें जब्त हो गई। उधर उत्तर प्रदेश एक अलग ही धुन में था और वह धुन थी योगी आदित्यनाथ जी की। भाजपा ने वो कर दिखाया जो कभी हुआ ही नहीं था। मानो ये जीत नहीं, जीत का बुलडोजर चल गया हो। लोग ऐसे ही भगवामयी हुए कि एक तरफा जीत पार्टी की झोली में डाल दी। साथ ही इसी महीने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को भारत के थिएटर्स में रिलीज किया गया था। इस पर बात आगे करेंगे, क्योंकि ये फाइल अगले महीनों में नया मुद्दा बनी। इसी महीने के आखिरी दिन यानी 31 मार्च 2022 को देश में आखिरी अनलॉक भी हुआ और कोरोना महामारी की सारी बंदिशें भी
हटा दी गई। अप्रैल महीना शुरू हुआ तो आईपीएल अपने चरम पे आ गया था। छक्के चौकों के साथ हर कोई अपनी टीम को चीयर अप कर रहा था। लेकिन भारत में एक नया खेल शुरू हुआ था, धार्मिक जुलूसों पर पथराव का खेल। पुलिस परेशान थी लेकिन दोषी पकड़े गए। वैसे तो आईपीएल पिछले 29 मार्च को शुरू हुआ था, पर अप्रैल में ये बड़े मैचों की लय में आया और हर शाम को कोई ना कोई मैच और फिर हर घर में चौकों छक्कों का शोर। बड़े बड़े खिलाड़ी अपने ऊपर लगी बोली को सही साबित करने में लगे थे। उधर दूसरी ओर देश में अलग ही खिलवाड़ चल रहा था। जहां भी कोई धार्मिक जुलूस निकलता पथराव होता। पुलिस भी परेशान थी कि ये क्या हो रहा है और फिर प्रशासन मुस्तैद हुआ और धरपकड़ शुरू हुई। शरारती तत्व पहले से ही इसकी लंबी प्लानिंग करके बैठे थे, परंतु पुलिस ने बड़ी तैयारी करके जल्दी ही ये सब काबू कर लिया। उधर महाराष्ट्र में आजाद सांसद नवनीत राणा और उनके पति को मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़े जाने की बात पर गिरफ्तार कर लिया गया, जो एक बड़ा विवाद बन गया। मई महीना आते ही धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लग गई थी, लेकिन इस महीने कुछ ऐसी खबरें हुई जो माहौल और गर्म कर गई। सबसे ज्यादा गर्मी बढ़ाई द कश्मीर फाइल मूवी ने। मूवी पहले रिलीज हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही 11 मई को ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डाली गई, विवाद बढ़ गया। इसके बाद नुपुर शर्मा ने 27 मई को एक ऐसा बयान दे दिया जिससे गर्मी और ज़्यादा बढ़ गई और साथ ही साथ पंजाब में एक ऐसी घटना हुई जिससे पूरा देश जो है वो सन्न रह गया। वैसे तो इतिहास में कई मूवीज ने कई बड़े विवाद कमाए हैं, परंतु द कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म है जिसने ओटीटी प्लेटफॉर्म में रिलीज होने के बाद विवाद खड़ा किया और ये विवाद अभी तक जारी है। फिल्म के कलाकार अनुपम खेर, जो अपनी बेबाक बातों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, उनको भी काफी ट्रोल किया गया। इस फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को भी फिल्म की घटनाओं पर काफी विरोध झेलना पड़ा। फिल्म कश्मीरी पंडितों पे हुए अत्याचार पर आधारित है, जो 1990 से लेकर अभी तक के समय में शूट हुई है। खैर, फिल्म ने इस विवाद से काफी शोहरत पा ली, परंतु एक और घटना जो इस महीने में हुई कई लोगों की जान ले गई थी, वह था नुपुर शर्मा विवाद। भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने 27 मई को इस्लामिक मान्यताओं पर सवाल उठाए तो पूरे देश में हेट क्राइम का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें कई मासूमों की जान चली गई और पंजाब में आम आदमी पार्टी की ओर से कई नेताओं की सुरक्षा वापस लिए जाने पर 29 मई को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोलियां मारकर हत्या कर दी जाती है, जिससे सारा पंजाब सन्न रह जाता है। जून महीना, गर्मी बढ़ गई है, लेकिन एक राज्य जहां पे परिंदा भी पर नहीं मार रहा, राज्य में कोई भी नहीं, कोई एमएलए नहीं, शांति, एकदम शांति। कहां गए सारे विधायक, पता नहीं, कोई खबर नहीं। इसके साथ एक और खबर आई कि देश को नया राष्ट्रपति मिलेगा। नोटिफिकेशन हुई और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। जून में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने शुरू हुए और नए वायरस से एक बार फिर देश में डर का माहौल बनना शुरू होता है, परंतु महाराष्ट्र में इतने केस होने के बाद भी शांति, एकदम शांति, क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार के कई विधायक गायब थे। उद्धव ठाकरे सरकार और शिवसेना के ही एक नेता एकनाथ शिंदे ही इन सभी विधायकों को लेकर गुवाहाटी चले जाते हैं, जिससे कुछ दिनों में ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी चली गई। काफी दिनों तक ये खबर मीडिया में सुर्खियों में रही और आखिर में भाजपा के समर्थन से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। दूसरी ओर देश को नए राष्ट्रपति मिलने की प्रक्रिया शुरू हुई और भाजपा ने माननीय द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रत्याशी बनाकर पूरे देश को चौंका डाला। जुलाई में पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। कभी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को और कभी राहुल गांधी को ईडी ने बार बार पूछताछ के लिए बुलाया। कांग्रेस नेता इससे दुखी हो गए, परेशान हो गए और देश भर में कांग्रेस ने रोष प्रदर्शन किए, तब जाके सिलसिला रुका। और दूसरी ओर देश को नए राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू मिली।
ये महीना वैसे तो बाढ़ से भरा रहा। कई जगह बारिश ने अपना प्रचंड रूप दिखाया। इधर ईडी भी बार बार कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाती रही। कई दिनों की पूछताछ से परेशान कांग्रेस नेताओं ने पूरे देश में अपने कार्यकर्ताओं के जरिए अपना विरोध दर्ज करवाया। तब कहीं जाकर यह सिलसिला रुका। दूसरी ओर देश में 15वें राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव हुए और इसमें भाजपा की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को देश की पहली महिला के रूप में चुन लिया गया। अगस्त में पूरे भारत में बहुत सारे डैम जो है वो ओवरफ्लो हुए और साथ ही साथ ओवरफ्लो हुआ राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में बातों का गुब्बार। सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बनता सम्मान नहीं मिल रहा। दूसरी ओर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कहा है कि भाजपा जो है हमारे नेताओं को खरीदने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमने भाजपा का ऑपरेशन लोटस फेल कर दिया। इस महीने वैसे तो मॉनसून अलविदा की तैयारी करता है, परंतु भारत में कुछ ना कुछ अलग होता ही रहता है। इसलिए राजस्थान में भी अलग अलग दिखे सचिन पायलट और अशोक गहलोत। दोनों के बीच सब कुछ ठीक ना होने की सुर्खियां सारा महीना ही छाई रही और दोनों अलग अलग बयान देते रहे, जिससे कांग्रेस की अंदरूनी कलह एक बार फिर सामने आ गई। उधर आम आदमी पार्टी दिल्ली में बोली कि जी हमारे विधायक और मंत्रियों को भाजपा ऑफर दे रही है, पर हमारे नेता बिकाऊ नहीं, इसलिए उनका ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। ये कहानी पूरे महीने इसी तरह चलती रही। सितंबर महीने को मीठा महीना कहा जाता है। यहाँ पे गर्मी जा रही थी, उमस जा रही थी और सर्दी का वेलकम जो है वो शुरू हो रहा था और साथ ही साथ शुरू हो रहा था कांग्रेस द्वारा अपने नए अध्यक्ष का वेलकम। लेकिन अध्यक्ष चुनने में इतना ड्रामा हुआ कि बिग बॉस का ड्रामा भी उसके आगे फेल रहा। पहली बार कांग्रेस गांधी परिवार से हटकर किसी को पार्टी अध्यक्ष बनाने पर विचार कर रही थी, परंतु जिसको पार्टी हाँ कहती वो ना कर रहे थे और जिनको पार्टी ना कह रही थी वो हाँ कह रहे थे। अजीब दुविधा थी। सबसे पहले अशोक गहलोत को पार्टी ने हाँ कहा, पर उन्होंने हाथ जोड़े और ना कह दिया। फिर केसी वेणुगोपाल का नाम चल निकला, पर वो भी रेस छोड़ गए। मुकुल वासनिक और मीरा कुमार भी थे लाइन में, परंतु उनको पार्टी ना बोल गई। फिर नाम चला दिग्विजय सिंह का, नामांकन भी भरना था, फिर उन्होंने ही नो बोल दिया। आखिर में नाम दिया गया मल्लिकार्जुन खड़गे का, तो शशि थरूर बोले मैं भी। तो आखिर में दोनों के बीच हुआ चुनाव और खड़गे जी बने कांग्रेस अध्यक्ष। अक्टूबर महीने में 2 राज्यों में चुनावों का ऐलान हो गया। एक राज्य था गुजरात, दूसरा राज्य था हिमाचल और दोनों में भाजपा की सरकारें थी। एक में भाजपा की सरकार 5 साल पहले बनी थी और एक में लगातार बनती आई थी। दोनों में ही भाजपा की साख का सवाल था और गुजरात प्रधानमंत्री का अपना राज्य था, इसलिए वहां पे बात बड़ी थी। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने इन दोनों राज्यों में चुनाव लड़कर उसकी तैयारी कर बाकी पार्टियों के लिए नया टास्क शुरू कर दिया था। दोनों ही राज्यों में चुनावी बिगुल बज गया था। दोनों ही पार्टियां तैयारी में थी, परंतु आम आदमी पार्टी ने आकर मुकाबला तिकोना बना दिया था। हालांकि हिमाचल में आपका कोई ज्यादा वजूद नहीं था, परंतु पंजाब और दिल्ली के कामों को लेकर आम आदमी पार्टी दोनों ही राज्यों में बड़ी बड़ी गारंटियां दे रही थी और जीत का दावा कर रही थी। हर पार्टी ने अपने उम्मीदवार चुन लिए और प्रचार का दौर शुरू हो गया। इस महीने के आखिरी हफ्ते में चुनाव चरम पर था, मगर एक हादसे ने सारे देश को सन्न कर दिया और वो था मोरबी में पुल का गिर जाना। कई जाने गईं। हर पार्टी ने इस हादसे पर दुख जताया और ये महीना जाते जाते कई घरों में मातम दे गया। नवंबर का महीना भी चुनावों की सरगर्मियों में ही निकल जाता, लेकिन एक मामला जो बाद में बहुत बड़ा बना सामने आया नवंबर महीने में। मामला था मुंबई की रहने वाली श्रद्धा वाकर का।
जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिल्ली में लिव इन में रह रही थी और उसके ही बॉयफ्रेंड ने उसको कत्ल कर दिया और उसके 35 टुकड़े करके दिल्ली की जगह जगह में फेंक दिया। मामला दिल्ली के महरौली का था, जहां पर मुंबई की रहने वाली श्रद्धा अपने बॉयफ्रेंड आफ्ताब पूनावाला के साथ लिव इन में रह रही थी। दोनों में अक्सर झगड़े होते थे। इससे तंग आकर आफ्ताब ने श्रद्धा को मार दिया और लाश के 35 टुकड़े करके दिल्ली के अलग अलग जगह पर फेंक दिए। मामला इतना भयानक था कि पूरा देश सख्ते में आ गया। पुलिस के लिए यह मामला आज तक गले की फांस बना हुआ है। तब से लेकर अब तक ये मामला सुर्खियों में है और रोज इसमें कोई ना कोई अपडेट आती ही रहती है, परंतु आफ्ताब को अभी तक पुलिस सजा दिलवाने में लगी ही हुई है। उधर इसी महीने हिमाचल और गुजरात में अलग अलग चरणों में वोट डाल दिए गए और नतीजों का इंतजार किया जाने लगा। दिसंबर में सर्दी का पीक था, लेकिन हिमाचल और गुजरात के चुनावों ने और उसके नतीजों ने गर्मी बढ़ा के रखी। एक तरफ कांग्रेस की सरकार बनी और दूसरी तरफ भाजपा ने अपना वर्चस्व कायम रखा। इसके साथ साथ पूरे देश में लव जिहाद, हत्या और हत्या के बाद शव के टुकड़े करने के मामलों ने गर्मी बढ़ा के रखी। इस महीने में हिमाचल ने अपनी रिवायत कायम रखी और कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। हालांकि मुख्यमंत्री को लेकर सियासी नाटक काफी हुआ और अभी तक नई सरकार ने अपनी कैबिनेट तक नहीं बनाई। उधर गुजरात में भी रिवायत कायम रही और कई सालों से चली आ रही भाजपा की सरकार ही कायम रही। प्रधानमंत्री की साख पूरे देश में बढ़ी और आम आदमी पार्टी दहाई का आंकड़ा भी ना छू पाई, मगर एक राष्ट्रीय पार्टी का तमगा ले उड़ी। देश में क्राइम और मर्डर मिस्ट्रीज और लव जिहाद ने चरम हासिल किया, जिसमें श्रद्धा कत्ल केस और तनिषा कत्ल केस काफी दिन तक सुर्खियों में रहे। साल 2022 कोविड-19 के अनलॉक का साल रहा। देश ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। देश जो है सिरमौर बना G20 देशों में और साथ ही साथ देश ने जो है तरक्की की नई इबारतें लिख दी हैं। लेकिन साल 2023 में एक ऐसी घटना होने वाली है जो मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ। 14 अप्रैल 2023 को भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। यानी कि पूरी दुनिया में लगभग 800 करोड़ लोग जो हैं वो इस समय मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारत में 143 करोड़ लोग हो जाएंगे। यानी कि दुनिया में भारत सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। पहले चाइना था, लेकिन 14 अप्रैल 2023 के बाद भारत जो है जनसंख्या में सबसे ज़्यादा बड़ा देश बन जाएगा। यानी कि पूरी दुनिया में हर 5वां व्यक्ति भारतीय होगा। ये अच्छी बात है या बुरी, ये नहीं कह सकते। हम दुनिया पे बोझ होंगे या दुनिया के लिए एक सरमाया बन सकते हैं, ये भी नहीं कह सकते। लेकिन फिलहाल 2023 जो आने वाला है वो नई नई चीज़ें लेके आएगा। आप और मैं इंतज़ार करते हैं 2023 का।